कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 9वां। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। दिया है A3 बराबर 4, तीसरा पद हमारा 4 है और 9वां पद A9 बराबर ऋण 8, और हमें ज्ञात क्या करना है, वो पद ज्ञात करना है जिसका मान शून्य होगा। AN बराबर शून्य। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, A3 दिया है, तो A3 बराबर क्या होगा, A धन 2D बराबर A3। इसका सूत्र क्या होता है, AN बराबर A धन N ऋण 1D। तो ये 3 का हो जाएगा, तीसरा पद जो हम निकालेंगे तो 3 ऋण 1 2 हो जाएगा, तो 2D हो जाएगा। A धन 2D बराबर A3। A धन 2D बराबर A3 का मान हमारा 4 है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। 2D को इस साइड पक्षांतर करेंगे, यहाँ धनात्मक में यहाँ ऋणात्मक में हो जाएगा, तो A बराबर 4 ऋण 2D, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब और क्या दिया हमें, 9वां पद A9 का मान क्या होगा, A धन 8D, मतलब जो पद रहता है उसका एक कम 8D, तो A धन 8D बराबर हो जाएगा, A9 का मान है ऋण 8। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में A का मान हमने क्या निकाला था, A बराबर था 4 ऋण 2D, और हमारा दूसरा समीकरण क्या है, A धन 8D बराबर ऋण 8। तो A का मान हम ये रख दिए 4 ऋण 2D धन 8D बराबर ऋण 8। 4 ऋण 2D धन 8D बराबर ऋण 8। 8 और 2 ये विपरीत चिन्ह है इसलिए घट जाएंगे, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, और बड़ी संख्या 8 है तो इसलिए धनात्मक चिन्ह आएगा। तो 4 धन 6D बराबर ऋण 8 होगा। 4 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो यहाँ ये धनात्मक में यहाँ ऋणात्मक में हो जाएगा, तो 6D बराबर ऋण 8 ऋण 4। ऋण 8 और ऋण 4 समान चिन्ह है तो इसलिए जुड़ जाएंगे, ऋण 12 हो जाएगा। 6D बराबर ऋण 12। 6 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो D बराबर ऋण 12 बटे 6। 6 से जब 12 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और ये ऋण 12 है तो ऋण 2 आएगा, तो D का मान हमारा ऋण 2 आएगा। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान निकाल लिया हमने, तो अब A का मान निकालना है, तो उसके लिए समीकरण 1 में D का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, A बराबर 4 2D था। समीकरण 1 जो हमारा था हमने निकाला था A बराबर 4 ऋण 2D निकाला था। तो अब यहाँ D की जगह में ऋण 2 लिख लेते हैं, तो ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा होगा तो धन 4 हो जाएगा। A बराबर 4 धन 4, A बराबर 8 हो गया, A का मान 8 आ गया। अभी D का मान भी निकल गया, A का मान भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वो पद निकालना है जिसका मान शून्य आएगा। A बराबर शून्य हमें निकालना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, A धन N ऋण 1D बराबर शून्य। अब इसमें A और D का मान रख देते हैं समीकरण 3 से। 3 में A और D का मान रखने पे A का मान कितना हमने 8 निकाला था, धन N ऋण 1 और D का मान ऋण 2 निकाला था बराबर 0। 8 धन ऋण 2 N ऋण 1 बराबर 0। अब ऋण 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये ऋण 2 N ऋण 1 हो जाएगा, 8 ऋण 2 N ऋण 1। इसका पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ पर ये ऋणात्मक है, इस साइड आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो 8 बराबर 2 N ऋण 1 हो जाएगा। अब 2 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ ये गुणे में यहाँ भाग में हो जाएगा, तो 8 बटे 2 बराबर N ऋण 1। 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 बराबर N ऋण 1। जब ये 1 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो 1 यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक हो जाएगा, तो 4 धन 1 बराबर N हो जाएगा। 4 और 1 5, तो N का मान हमारा 5 निकल गया। तो इस प्रकार वो पद जिसका मान 0 होगा वो कौन सा पद है, 5वां पद है। तो हमने ये उत्तर अपना निकाल लिया।